क्या आप भी मेरी तरह बच्चों के स्कूल खुलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं? जी हाँ, स्कूल का नाम सुनते ही पेरेंट्स के चेहरे पे चमक आ जाती है कि चलो कम से कम थोड़ी देर के लिए तो बच्चों के टैंट्रम से हमें फुर्सत मिले। जी हाँ, तो क्या आपका बच्चा रेडी है? जी हाँ, आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया, स्वागत है आपका मेरे चैनल फ्री स्टाइल पेरेंटिंग में। जैसा सिनेरियो देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट सेशन डेफिनेटली ऑफलाइन होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें अपने बच्चों पे वर्क करने की ज़रूरत है। एज अ टीचर और एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि हमें बच्चों को के कुछ सेक्टर पे बस सेपरेटली वर्क करने की ज़रूरत है। जी हाँ, क्योंकि अगर बच्चा छोटा है, लाइक अगर वो प्ले और नर्सरी की स्टडीज़ ऑनलाइन किया है तब तो बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और अगर फिर भी बच्चे का गैप हो गया है, लाइक वो 1 या 2 में था और अब वो 3 और 4 में डायरेक्ट जा रहा है, तो भी हमें उन पे वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है, आज हम यही इस वीडियो पे जानेंगे। तो पहली चीज़ कि बच्चों की राइटिंग स्किल्स पे हमें वर्क करना पड़ेगा। राइटिंग स्किल्स क्यों? क्योंकि अभी जब वो ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे हम बड़े बच्चों की बात करें चाहे छोटे बच्चों की बात करें, उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत स्लो हो गई है। और बड़े बच्चों की तो डेफिनेटली, क्योंकि उनके सारे जो पेपर्स हैं वो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ रहे हैं, तो उनको सिर्फ टिक करना है या सिर्फ राइट ऑप्शन पे टिक करना है, तो वहाँ राइटिंग स्किल्स का तो काम ही नहीं है। इसलिए बच्चों की राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। तो बच्चों की राइटिंग स्किल्स पर सेपरेटली काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब स्कूल खुलेगा और जब टीचर्स बड़े बड़े पैरा लिखने को कहेंगे तो बच्चे स्पीड नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को राइटिंग स्किल्स पर वर्क करें। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो? तो यहाँ पर हम, अगर छोटा बच्चा हो चाहे बड़े बच्चे हो, आप बच्चे को रोज़ एक पैरा या एक पेज लिखने को बोलो। अगर छोटे बच्चे हैं तो मैं उनके लिए आपको ये कहूँगी कि आप एक व्हाइट बोर्ड ले आओ और पैरा लिख के दो बच्चे को, और बच्चे को उससे कॉपी करने को कहो। कॉपी करने को इसलिए क्योंकि जहाँ वो स्कूल जाएंगे तो बच्चों को बोर्ड से कॉपी करना होगा, और बोर्ड से कॉपी करने में जो टाइम टेकिंग होता है, बच्चों का ऑब्जर्वेशन देखना और फिर नीचे लिखना और उनकी रीडिंग स्किल्स, ये दोनों एक साथ काम करती है। बच्चा वहाँ पर पढ़े और फिर नीचे लिखे, तो ये दोनों वर्क करती है एक साथ। इसलिए अगर आप बच्चे को अभी से प्रैक्टिस कराएंगे व्हाइट बोर्ड देख के लिखने को, तो ये बच्चे को स्कूल में जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और वही चीज़ आप बच्चे को पैरा लिखने को कहोगे तो उसकी राइटिंग भी सुंदर बनेगी। स्कूल में जाके बच्चे को इस चीज़ पे वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो ये एक बर्डन आपका कम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, आप बच्चों की रीडिंग स्किल पे भी वर्क करिए। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आपको उसको एटलीस्ट सेंटेंस पढ़ना आपको सिखाना शुरू कर देना चाहिए, साइड वर्ड्स पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि स्कूल में जाएगा तो टीचर उसको डेफिनेटली रीड करने को बोलेगी, और जब आप उस समय आप उसको पढ़ाना शुरू करेंगे तो वो उसके लिए डिले हो जाएगा। इसलिए बच्चों को अभी से रीडिंग कराना शुरू करें। थर्ड पॉइंट, अगर बच्चे छोटे हैं और अभी फर्स्ट टाइम स्कूल देखने वाले हैं तो आपको बच्चे को बाथरूम मैनर सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपके जैसे टेक केयर करने के लिए कोई नहीं होगा। बच्चों को अपना काम सेल्फ करना है, तो इसलिए उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाइए कि उनको पता होना चाहिए कि पी करने के बाद उन्हें फ्लश करना है, उन्हें कब कहाँ पे जाके वॉशरूम करना है, बाथरूम जाने के लिए टीचर से कैसे पूछना है, वॉशरूम के बाद कैसे हैंड वॉश करना है। ये सारे मैनर्स आप बच्चों को सिखाइए। एंड द थर्ड पॉइंट कि आप बच्चे को सेल्फ खाना सिखाइए, क्योंकि स्कूल में जाने के बाद बच्चे को खुद से टिफ़िन खाना है, उसे कोई वहाँ पे पैम्पर करके नहीं खिलाएगा। इसलिए आप बच्चे को अभी से ट्रेन करिए कि आपको अपनी प्लेट कैसे फिनिश करनी है, फिनिश करने के बाद आपको हैंड वॉश करना है और आपको सब सारी चीज़ें फिनिश करके आना है। अगर आप अभी से ट्रेन नहीं करेंगे तो होगा ये कि इनिशियल मंथ में बच्चा या तो भूखे पेट आएगा या फिर टिफ़िन नहीं खाएगा या अपना टिफ़िन वेस्ट करेगा। तो इसलिए उन सारे पैनिक इन्वायरमेंट से अगर आपको निकालना है अपने बच्चे को, तो आप अपने बच्चे को अभी से ट्रेन करिए। एंड द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अपने बच्चे को सोशल बनाइए। जी हाँ, सोशल एंड इमोशनल स्किल्स का डेवलप होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अभी बच्चा सिर्फ अकेला है और आपके साथ ही है। दैट मीन्स कि 4-5 लोगों के बीच में है, और अगर वो ऑनलाइन स्टडीज़ कर भी रहा है तो वो अपने टीचर से और बाकी बच्चों को सिर्फ ऑनलाइन देख रहा है, उनसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। तो जब बच्चा क्राउड फेस करेगा तो उसमें वो उतना इनफ कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो इन्जॉय कर सके अपनी क्लासरूम को। इसलिए बच्चों का इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए आप बच्चों को नीचे लेके जाओ, उन्हें ग्रुप में खेलने दो। इवन शाइनेस रिडक्शन के लिए मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप उसे जाके विजिट करिए। मैं आई बटन पे आपको उसका लिंक प्रोवाइड करूँगी, आप उसे देख सकते हैं। आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे कि आप अपने बच्चे को कैसे उनका शर्माना कम कर सकते हैं, बच्चों को आप कैसे ज़्यादा सोशल बना सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट कि आप अपने बच्चे के लैंग्वेज स्किल पे काम करिए। अभी आप घर पे जो लैंग्वेज बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही लैंग्वेज वहाँ पे भी टीचर्स भी बोले। इसलिए बच्चों के स्कूल के अकॉर्डिंग, लाइक अभी
मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में इंग्लिश बोला जाता है, टीचर्स एनकरेज करती है बच्चों को इंग्लिश में ही बोलने के लिए। तो आप अपने बच्चों को वो बेसिक सेंटेंस सिखा के रखिए ताकि बच्चों के लिए स्कूल का इन्वायरमेंट हॉरिबल नहीं हो जाए कि टीचर्स क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए ऐसा सिचुएशन आना ही नहीं चाहिए, इसलिए आपको बच्चों को अभी से प्रिपेयर करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करना शुरू करें। एटलीस्ट छोटे छोटे सेंटेंस बोलने के लिए उनको इनकरेज करिए, उनको करेक्ट करिए। टीचर्स किस तरह से बात करती है उनको उसके थ्रू जवाब देने के लिए प्रैक्टिस कराइए, ताकि जब वो स्कूल में जाए तो वो भी कॉन्फिडेंटली बोल पाए, वो टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर पाए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि अगर अभी आपके पास हाथ में 3 मंथ 4 मंथ है, आप अपने बच्चे को जितना प्रैक्टिस कराएंगे बच्चा उतना ही कॉन्फिडेंटली स्कूल में एंटर कर पाएगा। सो एट लास्ट एज अ मदर, एज अ पेरेंट्स, ये हमारा टास्क है कि बच्चा अगर नए इन्वायरमेंट में इंटर होने वाला है तो वो फुली कॉन्फिडेंट एक्टिव रहे, ताकि वो टीचर्स के साथ और अपने स्कूल को, अपने क्लासरूम को फुली इंजॉय कर सके। सो आई थिंक इस बेसिक फैक्टर्स पे अगर हम काम कर लेते हैं तो बच्चा हमारा स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है और स्कूल का इन्वायरमेंट वो इन्जॉय कर पाएगा, अपना क्लासरूम इन्जॉय कर पाएगा, एट द सेम टाइम वो नए नए फ्रेंड्स बना पाएगा, टीचर से इंट्रैक्शन कर पाएगा। तो एज अ मदर, एज अ पेरेंट्स, ये आपका काम है कि आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंटली, एनर्जेटिक और एक्टिव बना के स्कूल भेजें, एंड ताकि टीचर्स का भी बर्डन कम हो और स्कूल में जो भी सिखा रहे हैं एट दैट मोमेंट वो जल्दी जल्दी सीख पाए, वो जल्दी जल्दी उनको कैप्चर कर पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ताकि मैं भी इंकरेज हो सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।